रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आज के दौर में कोई बोलता नहीं है। लोग डरते बातें बोलने के लिए, कहीं हमको कोई मार ना डाले, कहीं कुछ हमको मस्जिद से न निकाल दे। लेकिन एक बात मैं आज आपको कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अभी कल या परसों मुझे हमारी बहन का एक फ़ोन आया था। हमारे कोई अतराफ में होंगे, गांव का नाम तो नहीं बताए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना, आप हराम के ताल्लुक़ से यानी ब्याज के ताल्लुक़ से बताते, आप जो है तो शराब के ताल्लुक़ से बताते, आप ये चीज़ें जब बता रहे हैं तो मेरा इतना कहना है कि आप इतनी बात ज़रूर बताइए कि बीवी की, औरत की कमाई खाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह बहन मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग, मेरी बात गौर से सुनो और पूरी बात सुनना, जो लोग अपनी बीवी की कमाई खाते हैं, अपनी बीवी को काम के लिए भेजते हैं, अपनी बीवी को पैसा कमाने के लिए भेजते हैं कि तू कमा कर ला और मैं खाऊंगा, तो मेरे भाई ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है बीवी की कमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना थोड़ा संभल कर बोला करो, आपके जुमले खतरनाक रहते। मैंने कहा डर सिर्फ अल्लाह से लगता है, दुनिया में किसके बाप से नहीं डरते। तो इसलिए बताना ज़रूरी है मेरे भाई। जब हम शादी करते हैं तो क्या इसलिए करते हैं कि किसी की बाल बेटी को लाकर उसको खेतों में काम को भेजे? काम को भेजने के लिए लेकर आते हैं। बाप अपनी बेटी को 18 साल 20 साल बड़ी मेहनत से जो है तो उसको पालता है, उसको जो है तो उसके कई अरमान रहते हैं कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से करूँगा। तो क्या इसलिए करता है कि वो जो है तो अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करो और तुम उसको खेतों में और उसको काम को भेजे, उसको पैसा कमाने के लिए भेजे, इसके लिए उसकी शादी करता है? इसलिए उसकी शादी करता है क्या? तो मेरे भाई कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जो लोग अपनी बीवी को काम के लिए भेजते हैं तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या आप अपनी बीवी को, वो किसकी बहन है, वो किसी की जो तो एक माँ है, क्या उसके कोई सपने नहीं होंगे? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के हुकूक बताए हैं। आपको मालूम बीवी के हुकूक कितने हैं, बीवी का हक कितना है कि वो आपके बच्चे को, वो आपके जो आपका बेटा है ना, जो आपकी औलाद है, उसको भी दूध पिलाने का उसको अधिकार नहीं है। आपके कपड़े धोने का उसको अधिकार नहीं है। हम अगर वो घर में जरा सा खाना अगर उल्टा सीधा पक जाए तो उसकी माँ को क्या नहीं कह देते, उसको धो डालते अच्छे से, बुरा भला कहते हैं। हर घर में होता, मैं मानता हूँ हर घर में होता है, लेकिन संभाल कर लेकर चलना है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमीना आदमी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, गौर से सुनो, कमीना 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 आदमी बीवी को दबा कर चलता है, बीवी को मारता है, बीवी को गाली गलौज के देता है। कौन करता है? कमीना आदमी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है और नेक आदमी, अच्छा आदमी बीवी से दब के चलता है। आज तो हमारा मामला ये है कि अगर जरा सा अगर हमारे बीवी ने खाना बनाया और नमक ज़्यादा हो गया तो ऐसा धोते चैनते। अच्छा, कसम खुदा की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी पर हाथ उठाने से मना फरमाया। हो जाती है गलती तो अल्लाह से माफ़ी भी मांगे और बीवी से कहे कि भाई मुझे तो माफ़ी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने जो किया उसको भूल जाओ और मैं आज के बाद कभी जो है तो आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दूसरी बात जो कमाई के ताल्लुक से चल रही थी, हमारे लोग क्या करते हैं आपको मालूम? आजकल जो है तो बीवी बेचारी पैसा कमा कर लाती है,
खेतों में जाती नींदने के लिए, बेचारी लोगों के खेतों में जा रही है, या फिर और जो काम करती है बेचारी, मजदूरी करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, जब करके बोल रहा हूँ। और हमारी बहन ने मुझे इतना कहा था, इतना ज़रूर कहना मौलाना साहब, हाफिज साहब। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तड़प है दिल में, हमारी बहनों को आप गैरों के खेत में भेज रहे हो, लोगों के खेतों में जा रही हैं। आपको मालूम कौन इस दुनिया के अंदर साफ सुथरा इंसान है बताओ? हर तरफ हौस के पुजारी घूम रहे हैं। वो किसी की माँ है, वो किसी की बहन हुआ करती थी, वो आपकी बीवी है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचो, अपनी बीवी को घर में रखो, उसकी इज्जत करो, बीवियों के हुकूक तो पढ़ो, हुकूकुल इबादत तो पढ़ो। जो अल्लाह के रास्ते में जाते ज़रूर जाइए, और आप अपने घर वालों की भी जो है तो हुकूकुल इबादत, उनके जो हुकूक है वो तो अदा करिए पहले। मैं इसके ऊपर से आपको कल इंशाअल्लाह जुमा के अंदर, मेरा एक गांव में बयान है, कल इंशाअल्लाह वहां पर भी बात बताऊंगा। तो बताने का मकसद ये है मेरा कि हम अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें। सिर्फ जो है तो हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं लाए उनको। हम क्या करते हैं कि वो पैसा कमा कर लाती है बेचारी, हफ्ता के दिन उसको पैसा मिलता है, तो हम क्या करते, उसके पास से पूरा पैसा ले लेंगे और फिर ऐसे घूमेंगे होटलों के अंदर, सिगरेट फूकते और ऐसे जो है तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते। बल्कि ये क्या कर रहा है, बीवी की कमाई खा रहा है, बीवी कमा रही है, उसको ला कर दे रही है। अरे चूड़ियाँ पहन लो ऐसे लोग, और इनके हाथों में चूड़ियाँ पहना दो। मैं हमारी माँ बहनों से भी कहूँगा कि अपनी चूड़ियाँ काट कर इनके हाथों में दे दो कि भाई तू चूड़ियाँ पहन ले, कमाने मुझे जाना पड़ रहा है। और जो लोग बीवी को घर के बाहर नहीं निकलन देते, बीवी को कमाने के लिए नहीं भेजते, और जो है तो बीवी के हुकूक अदा करते, उनको सलाम है मेरे भाई आपको, जो आप अपने बच्चों के, बीवी के हुकूक अदा कर रहे हो, सलाम है आपको। ऐसे लोगों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेक आदमी है, ये नेक लोग हैं मेरे भाई, जो पसीना टपकाते हैं। मैंने मिस्त्री लोगों को देखा है, बहुत सारे बेचारे ताजिर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बीवियों के हुकूक अदा करने के लिए, बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए भूखे रह रहे हैं। लेकिन घर वाले मेरी घर वाली बाहर ना निकले, वो चौखट के बाहर ना निकले, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो बेचारे भूखे बाहर रहेंगे और बीवी को खुशहाली से रखेंगे। सलाम है इनको, और दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे लोगों की जो है तो कारोबार में बरकत अता फरमाए, क्योंकि बेचारे मेहनत करते हैं। और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई जब से, मैंने आज तक अपनी बीवी को किसी के बदारे तक नहीं भेजा, धूरे तक नहीं भेजा, किसी के यहाँ भीख मांगने के लिए रोटी की एक कि भाई रोटी दे दो, कभी नौबत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नौबत आने नहीं दिया। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि मेरे भाई आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप बड़े खुश नसीब हो, जिनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियाँ दी है जन्नत के बारे में। और दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जो है तो उम्रों में भी बरकत अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाई बातें तो बहुत कड़वी थी शुरुआत की, और उन लोगों के लिए, सब नहीं होते, ये कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो खुदारा अपनी बीवियों को, चाहे आपको पत्थर फोड़ के पैसा कमाना लाना पड़े, आप औलाद के हुकूक अदा नहीं करते। बहुत सारे लोग ये होते कि भाई मैंने पत्थर में से पसीना काढ़ा, मेरी औलाद को पढ़ाया। सिर्फ पढ़ाना औलाद के हुकूक नहीं है, तरबियत भी कोई चीज़ होती है। इल्म दे देना असल नहीं है, और इल्म के लिए भेज देना, आप इल्म कहाँ दे रहे हैं? हाँ यकीनन आपने उनको पढ़ाया, पढ़ाने देखो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखा था तो पढ़े, अल्लाह का मुकद्दर में ना लिखता तो पढ़ते थोड़ी थे। अब बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, हमारी औलाद है सुनती नहीं। कमा तदीनु वला तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
तो इसलिए आपने भी आपके माँ बाप के साथ किया होगा, इसलिए आपकी औलाद आपके साथ कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास में हमारे एक करीब का गांव है, वहाँ के लोग आए, तो ऐसे दोस्त आने वाले थे, बातचीत हो रही थी, तो बोले मौलाना यार मेरी औलाद बड़ी परेशान करती है, मेरा सुनती नहीं, मेरा कहना नहीं मानती। तो मैंने उनसे कहा आपने आपके बाप का कभी कहना माने थे क्या? दोस्त यार से मजाक में कह दिया मैंने। सोचो जब से आपने होश संभाला था, बोले यार कुछ कुछ मोड़ पे मैंने मेरे बाप को सताया था। बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती, और जो इस बात से इनकार करे तो यकीनन वो मुसलमान नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बताई, कमा तदीनू वला तुदानू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने आपके बाप को सताए या आपको सता रहे, इनकी औलाद इनको सताएगी। तो इसलिए मैं जो हमारे भाई हैं जो औलाद की बुराइयां करते एक दूसरे के पास, खुदारा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ये काम ना करे, वरना आपकी औलाद आपकी बागी हो जाएगी। औलाद के साथ दोस्ती वाला रवैया इख्तियार करो तो आपकी औलाद आपकी इज्जत एहतराम करेगी। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है औलाद इज्जत एहतराम भी करती है, फिर भी बाप उनको जलील करते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें और अपनी बीवियों को अपने घरों में रखें, खुद कमाने के लिए निकले, हलाल कमाई कमाएं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।